एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर डीप वाटर। ये जो चैप्टर है गाइस, इसे लिखा है विलियम ओ डगलस ने। ये देखो, ये इनकी फोटो है, ये है विलियम डगलस जी। आज इस चैप्टर में ये हमें अपनी लाइफ का एक असली इंसिडेंट बताएंगे जो सच्ची में इनके साथ हुआ था। बचपन में एक बार ये स्विमिंग सीखने का कोशिश करते हैं और उस समय पे ये उस स्विमिंग पूल में डूबते डूबते जो है बचे थे। बिल्कुल मरने वाली हालत थी इनकी, बट समहाउ ये बच जाते हैं। उसके बाद से जो है ये जो पानी से रिलेटेड डर इनके मन में बैठ जाता है। बट ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई मन में अगर कोई डर है तो उसे हटाना है, मैं पूरी लाइफ इस डर के साथ नहीं जीने वाला हूँ। तो वो ऐसा ही करते हैं। पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि कैसे उनके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी होती है, ये मरते मरते बचे थे स्विमिंग पूल के अंदर, और कैसे उस डर के आगे जीत पाते हैं माउंटेन ड्यू पी के नहीं, मेहनत करके। ओके जी, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। एक चीज और याद रखना है, ये जो चैप्टर है इनकी बुक है एक, कौन सी बुक है नाम याद रखो, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। कमेंट कर दो हमारे राइटर का नाम भी और इनकी इस बुक का नाम भी। इसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया, एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा पैराग्राफ लिया गया है तो छोटा पैराग्राफ, बट है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर को बहुत इजी पीजी सिंपल सा है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट थिंक सो तुम्हें एनसीईआरटी की भी जरूरत पड़ने वाली है। एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हम अभी अभी कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो होता क्या है वो बताते हैं कि जब मैं 10 से 11 साल का था तो तब मेरा मन करा कि यार मैं स्विमिंग सीखता हूँ। ठीक है, मेरा बहुत मन करा स्विमिंग सीखता हूँ। और जो है हमारे जो शहर है वहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है याकीमा। ठीक है, अब वो जो रिवर है वो ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस को आपकी फ्लेमिंगो बुक के अंदर लिख रखा है ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब खतरनाक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग ना डूब के मरे गए हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हमारे आसपास में ये चलते रहते हैं। तो अगर कभी मेरा मन भी करता है कि मैं स्विमिंग करूँ तो मेरी मम्मी आके मुझे ऑर्डर आ रही थी कि बेटा नहीं, याकीमा रिवर के पास तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, वहाँ तो डूब के मर जाओगे तुम। तो कह रहे फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि यार हमारे यहाँ पे एक पूल सेंटर है जहाँ पे बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, मैं वहाँ जाके एडमिशन ले लेता हूँ। याकीमा रिवर जितना तो डेंजरस नहीं है ना, वो सिंपल सा है, यहाँ तो बढ़िया जगह है, यहाँ जाके वो अपना एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं मैं जाके स्विमिंग सीखूंगा। अब वो कहते हैं मैंने इसको डिसाइड इसलिए करा इस वाले YMCA पूल को क्योंकि ये मुझे सेफ लग रहा था, ये ज़्यादा गहरा नहीं था। शैलो एंड की अगर हम बात करें, यानी कि ये जो ये बाहरी किनारा है वहाँ पे ये बस 2 से 3 फीट डीप था। ये कमेंट में बताओ स्विमिंग पूल कितना गहरा था, और ऐसे ऐसे 4-5 कमेंट और कराऊंगी, उसके बाद रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे तुम्हें चैप्टर के एक भी बात के। ओके, और दूसरा अगर बीचों बीच की बात करो, जो सेंटर होता है ना स्विमिंग पूल का, कह रहे वो बस 9 फीट गहरा था। तो मतलब मुझे लगा कोई डेंजर की बात नहीं, यहाँ तो मैं आराम से जाके स्विमिंग सीख लूंगा। तो उन्होंने वाटर विंग्स, गेयर्स वगैरह जो होते हैं ना, अब ऐसे तो नहीं चले जाओगे, वो फ्लोटर्स वगैरह लगाते, कह रहे मैंने सब खरीदे और अपना एडमिशन कराया, नया वेंट दिया। ठीक है, अब जिस दिन वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है कह रहे मुझे ना बड़ी शर्म आ रही थी वहाँ जाते ही, क्योंकि ना कह रहे मेरे पैर बहुत पतले पतले से, मेरी टांगें बहुत पतली सी है, तो मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं बहुत पतला सा हूँ, मेरी फिजिक्स ऐसे तगड़ी वगड़ी सी नहीं थी। मैं कहा कोई नहीं यार, टशन वशन छोड़ो, मुझे स्विमिंग जेन्युइनली सीखनी है, तो मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं स्विमिंग सीखूंगा। कह रहे 1-2 दिन जो है जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को ना पानी का जो मेरा ओल्ड फियर था, एवर्जन जो था मेरे पानी का, वो मुझे वापस से याद आता है। तुम कहोगे अभी 10-11 साल के तो थे, उससे पहले क्या पानी का डर था इनका? बुक में लिखा है एवर्जन टू वाटर। एवर्जन मतलब होता है किसी चीज़ का डर है। तो इनको 10-11 साल के जब ये थे ना, उससे भी पहले इनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से मन में पानी का डर ऑलरेडी था। हुआ क्या था, ये अपने पापा के साथ जाते हैं कैलिफोर्निया और उसके बीच पे जाते हैं। वहाँ बीच पे ये और इनके पापा करे थे सर्फिंग। ये तब 2-3-4 साल के ही थे मान लो तुम। तो इनके पापा सर्फिंग बोर्ड पे थे और ये आगे थे। वो लहर आई, सर्फिंग की लहरें आती है ना, तो एक लहर ने इन्हें पलटा दिया, ये गिर गए सामने जमीन पे और इनकी सांस रुक जाती है। अब रादर देन कि इनके पापा अपने बच्चे को बोले बेटा ठीक है तू, ठीक है तू, तो वो हंसने लगते हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो वो दिमाग में इनकी बात बैठी हुई है कि यार पानी तो बहुत खतरनाक होता है, बचपन में भी मेरे साथ ये हो चुका है। तो इसलिए कह रहे हैं जब मैंने स्विमिंग पूल के पानी को देखा तो मुझे थोड़ा डर लगा, बट मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ तो इतने सारे लड़के कर रहे हैं स्विमिंग, मैं भी कर लूँगा। तो मैंने उनको देख देख के 2-3 दिन आसपास में जितने बच्चे थे उनको देख के मैंने उनको कॉपी करा एंड आई वॉज कंफर्टेबल। थोड़े दिन में कंफर्टेबल होने लग गया। एंड वो बताते कि जैसे ही मैं वहाँ पे कंफर्टेबल हुआ, जस्ट एज मुझे लगने लगा अरे बढ़िया जगह, मैं स्विमिंग में सीख लूँगा, तभी मेरे साथ वो अनहोनी हो जाती है। इंग्लिश में बोलो तो मिस एडवेंचर हो जाता है। तो चलो आते हैं अब इनके मिस एडवेंचर पे कि हुआ क्या था। तो कह रहे एक दिन ना मैं पूल पे जल्दी पहुंच गया सुबह सुबह। अब मैं जैसे ही जल्दी वहां पहुंचा तो मुझे पूरा पूल अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, जैसे बाथटब का नीचे वाली टाइलें दिखाई देती है ना, बाथटब में हमारे नीचे का मार्बल दिखाई देता है, वैसे पूल की पूरी टाइलें बिल्कुल दिख रही थी, स्टिल पड़ा था वाटर।
तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। तो मैं पूल के किनारे बैठ गया। मैंने कहा भाई इतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अकेले में हाथ डुबकी मार लूँ, क्योंकि अभी मुझे स्विमिंग अच्छे से आती नहीं है। सो आई वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड द पूल, ठीक है, वो कोने में बैठे हुए थे। अब कह रहे इतने में ही एक आया बुली। नाउ हु इज़ बुली? बुली वो लोग होते हैं जो बहुत तगड़े से हैं या थोड़े अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम बहुत मेच्योर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बहुत मजा आता है, दूसरों की कमजोरियों पे हंसने में बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल जियान जैसे नोबिता को तंग करता है। तो एक बुली आया, उसने क्या करा, कह रहा वो 17-18 साल का था, लंबा चौड़ा हट्टा गट्टा, ये छाती चौड़ी और बढ़िया सा, मतलब ऐसी फिजिक थी उसकी, बिल्कुल स्टाइलिश सा बंदा था वो। उसने क्या करा, मुझे यूँ उठाया, ऐसे मेरी शर्ट से उठा लिया और मुझे बोलता है हाई स्किनी वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी कि डुबकी खाएगा क्या, और मुझे उठा के उसने यूँ पूल में फेंक दिया। अब लॉजिकल सवाल मत करना कि दीदी पूल में क्यों फेंका, क्योंकि बुली का काम ही यही है दूसरों को तंग करना, तो वो उठा के उन्हें पूल में फेंक देता है। अब वो कह रहे जब मुझे पूल स्विमिंग तो आती नहीं थी, मैं पूल में लैंड करता हूँ इन सिटिंग पोजीशन, ऐसे बैठे हुए पोजीशन में पूल में गिर रहा होता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, मेरे मुंह में पानी जा रहा था, स्वैलोड वाटर। यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, इन्हें रीड करते रहो, मैं तुम्हें बोल के बता रही हूँ। कह रहे मैं पानी मेरे जो है गले के अंदर जाया जा रहा था और मैं पूल के अंदर डूब रहा था, बिल्कुल अंदर तक मैं डूबता हुआ जा रहा था। कह रहे बट स्टिल मैं बहुत डरा हुआ था, बट मेरा दिमाग चलना कम नहीं हुआ था, अभी दिमाग मेरा चल रहा था। मैंने गिरते गिरते पानी के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं एक काम करूंगा, जैसे ही मैं पूल के सबसे नीचे वाले तल पे पहुंचूंगा तो मैं जंप मारूंगा, और जैसे जब कोई सेलिब्रेशन करते हुए शैम्पेन की बॉटल का ढक्कन खोलते हैं और वो उड़ के जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं ऐसे ही जंप मारूंगा, मैं शैम्पेन की बॉटल के ढक्कन की तरह रॉकेट की तरह उड़ते हुए ऊपर आ जाऊंगा। तो ये पूरा प्लान कर लेते हैं, अरे डर मत, नीचे जाके एक जंप मारी ऊपर आ जाइयो। अब कह रहे बट वो जो पूल 9 फीट गहरा था ना, बिल्कुल बीचों बीच में उसने गिरा था, वो कह रहे 9 फीट मुझे 90 फीट लग रहे थे। इतनी धीरे 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 मैं पूल की गहराई तक पहुंचा, ठीक है। अब जैसे ही वो जो है, कह रहे मैंने जो है जंप करा, तो जंप करने से मेरा ये जो मुझे लग रहा था कि मैं कूद के ऐसे उछल के ऊपर आ जाऊंगा, ये तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं जंप करके आता हूँ तो मैं बहुत हल्का हल्का सा ऊपर उठ के आ रहा होता हूँ, वो कुछ नहीं हुआ कि मैं कूद के ऊपर आ जाऊंगा। और ये लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ बॉबिंग अप क्विकली, इंस्टेड ऑफ कि मैं ऐसे कूद के ऊपर आऊँ, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। और जैसे ही मैं पानी के ऊपर आता हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे को, आंखें मैंने खोली तो मुझे लगा मैं बाहर आऊँगा, बट नहीं, अभी भी पानी के अंदर ही थी। इन्हें पानी के सिवा आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रहा था। एंड पूल के अंदर जो वाटर था उसके अंदर इन्हें गंदा सा येलोइश से कलर का टिंच दिख रहा था ना, और टिंच मतलब क्या होता है, एक शेड। पानी के अंदर आंखें खोली इन्होंने तो पीला पीला सा ऐसा पानी इनको दिख रहा था कि मुझे और डर लगे जा रहा था। जैसे ही मैं ऐसे सांस लेने की कोशिश करता, पानी मेरे गले में जा रहा, मैंने ऐसे अपने हाथ बाहर निकाले तो मैं हल्का सा वाटर के सरफेस पे आ गया, यानी कि थोड़े से ऊपर आ गए पानी के। एंड मैं वो रोप ढूंढने लगा कि मुझे कोई रोप मिल जाए जैसे वो पकड़ के मैं बाहर निकल जाऊँ, बट जैसे ही मैं कुछ छू रहा हूँ तो वो बस मेरे हाथ पे पानी ही आ रहा है और मैं और सफोकेट होता गया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही मेरे गले से। मेरी आंखें और नोज जो थी वो पानी से बाहर आ गई, जैसे आप देख रहे हो इसकी पानी से बाहर आंखें और नोज आ गई। बट कह रहे उस समय पे मेरा माउथ बिल्कुल सबमर्ज था वाटर में, और साथ ही के साथ में जो मेरे पैर थे, जो उनके पैर थे, कह रहे वो बिल्कुल ऐसे जाम से हो गए थे जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो ये ऊपर आए थे उठ के, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ही फेल्ड एट द सरफेस। बहुत सारा पानी ये और स्वैलो कर लेते हैं। टांगे ऐसी लग रही थी कि पैरालाइज हो गई है, ऐसा लग रहा है इन्हें कि भाई मेरा हाथ तो कोशिश करे कि मैं बाहर निकलूं, बट टांगे बिल्कुल जाम हो चुकी थी। एंड कोई चीज़ उन्हें नीचे खींच रही थी। क्या थी वो फोर्स? पानी की फोर्स थी, वो उन्हें नीचे खींच रही थी। अब कह रहे अब मैं दूसरी बार जो है पानी के अंदर गिर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा कि यार ये कोई मेरा बुरा सपना हो गया। जैसे कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं और आपको स्लीप पैरालिसिस होता है ना, आप उठने की कोशिश करते और उठ नहीं पाते, जस्ट दैट फीलिंग इनको फील हो रही थी, ठीक है। अब ये सेकंड टाइम पूल में गिर रहे थे। ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी होगी। पहली बार पूल में कब गिरे भाई? जब उसने फेंका था। अब दूसरी बार अब हो गया, एक बार खुद ऊपर आने की कोशिश करी, अब दूसरी बार गिर रहे थे। अब कह रहे जब दूसरी बार मैं पूल के अंदर डूब रहा था, मेरी सांस रुक गई थी, मेरी जो फेफड़े थे, जो मेरे लंग्स थे, उनमें बहुत दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर गया हूँ, बट जो मेरी दिल की धड़कनें थी वो कान तक सुनाई दे रही थी। तो यही चीज़ थी जो मुझे फील करा रही थी कि मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल ऐसे मुझे चक्कर चक्कर से भी आने शुरू हो गए थे। बट स्टिल ऐसी सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये बहुत स्ट्रांग थे माइंड से। कह रहे मेरे माइंड को पता था कि अभी भी तुम्हें एफर्ट करने हैं कि तुम्हें कूद के फिर से ऊपर आना है, मेरे को अपना प्लान पूरा याद था। तो
तो सेकंड टाइम भी इनको अपना प्लान याद था। अब कह रहे मैं और डीपर डीपर पूल के अंदर और जो है मैं डूबता गया। जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस येलो कलर का पानी दिख रहा था और जो है उस कंप्लीटली ओपेक, यानी कि पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, बट इनको ऐसा पीला पीला सा शेड पूरा पानी के अंदर दिख रहा था। कह रहे अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो डर ऐसा होता है जैसे बहुत ही बुरे सपने में जैसा डर लगता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही डर मुझे लग रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, मम्मी मम्मी ऐसे बोलने की कोशिश करा था, बचाओ मुझे, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। एंड पैरालाइज मेरी बॉडी फील हो रही थी कि जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ। अब जब इन्होंने जंप मारी तो कह रहे कोई फर्क नहीं हुआ। मैंने आंखें खोली तो अभी भी पानी बिल्कुल मेरे सामने था और अब मुझे और ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के शॉक मिल रहे हो मुझे, ऐसा मुझे डर फील हो रहा था। एंड मेरी पैर हाथ सब जाम हो गए थे, कोई एफर्ट्स ही नहीं लग पा रहे थे। बट सडनली क्या होता है, ये अपने आप फ्लोट करके पानी से ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते सडनली मैं जो है पानी से ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाता हूँ। ही वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द येलो वाटर एंड इनकी आंखें भी और साथ ही के साथ में इनकी नोज भी वो पानी के से बाहर आ जाती है। यानी कि ये वाला अटेम्प्ट इनका थोड़ा सा इनिशियली स्टार्टिंग में ये सक्सेसफुल होता है, ये हल्का सा पानी से बाहर निकल के आते हैं। और जैसे ही हल्का सा बाहर आते हैं पानी से, अगेन वही चीज़ होती है, फिर से इन्हें वाटर की फोर्स नीचे की तरफ खींच लेती है। एंड अब ये थर्ड टाइम पानी के अंदर डूबते हुए जा रहे थे। थर्ड टाइम कैसे हुआ, पहली बार बुली ने फेंका, दूसरी बार अपने आप, अब ये तीसरी बार खुद पानी के अंदर जा रहे थे। अब फिर क्या कहते हैं ये, अब की बारी जब मैं पानी के अंदर गिर रहा था तो वो येलो कलर का जो शेड था मेरी आंखों के सामने वो फेड होने लग गया और मेरे सामने काला सा अंधेरा आने लग गया। अब जो मैं पहले इतने एफर्ट्स कर रहा था ना कि यार मैं कूदूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं कुछ करूंगा पानी से, नहीं, यानी मेरी बॉडी ऐसे फील करने लगी कि रिलैक्स कर लो, सो जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, जैसे एक मम्मी के पास गोदी में जाके मम्मी की सो जाओ, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि रिलैक्स हो जाओ, अब कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं कि कूदना है या हाथ पैर चलाने हैं, नो। अब ऐसा क्यों लग रहा था उन्हें, क्योंकि गाइस वो बेहोश हो रहे थे, आंखों के सामने काला अंधेरा आ रहा था एंड वो कहते मुझे बहुत पीसफुल लग रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। एंड ही क्रॉस टू ओब्लिवियन, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो गए थे और वो बेहोश हो गए थे। और जैसे ही वो कहते हैं उसके बाद मुझे एक ही चीज़ याद है, जब मैं पानी में बेहोश हुआ उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरे को याद है कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे पे पड़ा हुआ था एंड मैं वॉमिटिंग कर रहा था और मुझे आसपास में लोगों की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग थे वो उस बुली को डांट रहे थे कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो वो कह रहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एंड बाकी लोग कह रहे थे तुम्हें पता है बच्चा भी अभी मर जाता, इतने मरते मरते बचा है ये बच्चा। बस ऐसे ही कह रहे मुझे सुनाई दिया। फिर कुछ लड़के मुझे लॉकर रूम में लेके गए, मैं कुछ देर वहाँ रुका एंड देन मैं अपने घर चला गया। तो ये इंसिडेंट इनके साथ में होता है। अब कह रहे इसके बाद में क्या होता है गाइस, ये इंसिडेंट जब इनके साथ हो जाता है इसके बाद इनको बहुत डर लगने लगा। कह रहे जैसे ही उस दिन मैं घर गया उस दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया, ठीक है, मुझे वॉमिटिंग्स भी हो रही थी, अजीब फील हो रहा था। जैसी कोई भी टेंशन होती तो मेरे जो घुटने हैं उसमें मुझे अजीब सी सेंसेशन महसूस होती थी एंड आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। उसके बाद से भाई इन्होंने पानी से बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर दिया। 10-11 साल में इंसिडेंट हुआ था ना, ये जो डर था पानी का इनके दिमाग में बहुत गहरा इफेक्ट डालता है एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ वाटर बॉडी। स्विमिंग पूल तो बहुत दूर की बात है, पानी को देखने से डरने लग गए थे ये, ठीक है। ही नेवर रिटर्न टू पूल और बहुत बड़ा डर इनके मन में पानी का बन गया था। अब गाइस हमारे डगलस जी बड़े हो जाते, ठीक है, अब बड़े हो गए, ये बचपन में वो जो डर था वो तो उनके अब मन पे बहुत ही गहरा इफेक्ट डाल चुका था। कह रहे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कैस्केडेज के वाटर के बारे में पता चला। कैस्केडेज एक जगह है वहाँ के पास में जो वाटर बॉडी थी उसके बारे में पता चला और मेरा मन करा कि मैं वहाँ पे जाऊँ। बट जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मेरा वो जो बचपन का पानी का डर था वो मेरा वापस से आ जाता था। उसके बाद में मेरा मन करा कि मैं जो है रिवर के अंदर जाऊँ, किसी रिवर के अंदर जाऊँ, वार्म लेक के अंदर जाऊँ, वहाँ जाके स्विमिंग करूँ, बोटिंग करूँ। बट जब भी मैं पानी के पास जाता था वाटर बॉडी के पास तो फिर से वो डर मेरा वापस आ जाता था। इस फियर की वजह से मेरी फिशिंग ट्रिप्स, तो फिशिंग करने ये जाते थे, कह रहे वो सारी ट्रिप्स मेरी रुइन हो गई, या मेरे दोस्तों के साथ बोटिंग करने जानी हुई, मेरी सारी चीज़ों पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। कह रहे मैं जब भी कहीं पे भी गया, चाहे मैं लैंडलॉक सैल्मन को फिश करने के लिए गया मेन में, अब ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी एनसीईआरटी में बता रखा है कुछ मछलियों के नाम जो अलग अलग नदियों में जाके ये पकड़ते थे। एक बार रीड कर देती हूँ, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। बास फिशिंग करने गया मैं न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट पकड़ने गया मैं ओरेगॉन के अंदर, सैल्मन की फिशिंग करने गया मैं कोलंबिया में। जहाँ जहाँ पे भी जिस भी नदी में मैं मछली पकड़ने गया तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस पानी के डर की वजह से ना ही मैं कैनोइंग कर पाया, कैनोइंग एक बोट होती है जो पानी में चलाते हैं, ना ही मैं बोटिंग कर पाया, ना ही मैं स्विमिंग कर पाया। तो इनकी लाइफ पे अब इफेक्ट पड़ा था। बड़े होकर इनका सर्कल ही ऐसा था जो लोग पानी में मस्ती करते रहते थे। तो डिस्पाइट ट्राइंग की अपने आप को समझाइए कि ओवरकम कर लूँ फिर, वो नहीं हो रहा था। तो कह रहे मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंस्ट्रक्टर रखता हूँ और उसे कहूँगा कि वो मुझे स्विमिंग सिखाए। तो
उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को अपना हायर कर लिया। अब इंस्ट्रक्टर जो है ये हायर करते हैं अक्टूबर के अंदर इनका इंस्ट्रक्टर आता है और वो इन्हें स्विमिंग करना बहुत ही परफेक्शन से सिखाना शुरू करता है। कह रहे 5 दिन हफ्ते में वो मुझे सिखाता था और 1 घंटा सिखाता था डेली का, ठीक है। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, क्योंकि ये बहुत डरते थे पानी से, उसने इनके कमर पे एक बेल्ट बांध दी जो एक केबल से अटैच थी, जिससे कि ये डूबेंगे नहीं पानी में। इन्हें पता है कि भाई वो केबल लगी हुई है, वो तार जा रही है, वो मुझे बचा लेगी। ओके, कह रहे अब जब भी जो है वो मेरे को जो है पानी में स्विमिंग पूल में जो है रस्सी को वो थोड़ा लूज करता था। जैसे वो जो रस्सी थी ना वो एक केबल से बंधी हुई थी, जैसे पुली होती है उससे बंधी हुई थी। कह रहे जैसे ही वो रस्सी थोड़ी लूज होती थी तो मेरे को फिर से डर लगने, इवन तो बंधे होते थे बट फिर भी डर लगता था। तो मेरे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ चुका था पानी से रिलेटेड। स्विमिंग पूल में जाते कह रहे मेरी टांगें ऐसी जैसी थी जैसे फ्रीज हो गई हो, एंड ही फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। बट कह रहे 3 महीने लगातार जो है मेरे उस इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग करी और 3 महीने बाद मेरी टेंशन थोड़ी रिलीज होने लग गई। सबसे पहले उन्होंने 3 महीने तक उसको एक्सरसाइज कौन सी कराई, डगलस को। अब सबसे पहले इनका जो इंस्ट्रक्टर था उसने उन्हें क्या कराई, जो है इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस कराई, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराई वाटर के अंदर। कह रहे 3 महीने तक पहले मैंने ये प्रैक्टिस करा, पानी के अंदर जाके जो है सांस छोड़नी, बाहर आना और सांस लेना, ये मैंने बार बार रिपीट करा। धीरे धीरे इससे मेरा कुछ जो डर था वो हटना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं पूल के अंदर अपने पैरों को लेफ्ट और राइट चलाऊंगा। कह रहे ये भी बहुत समय तक हुआ, बहुत समय तक मैं अपने पूल के अंदर पैरों को चला रहा था। स्टार्टिंग में मेरे पैर नहीं चल रहे थे, जाम से हो रहे थे, बट धीरे धीरे फिर मैंने पैर जो है चलाने शुरू करे तो टेंशन जो है मेरे पैरों के अंदर जो थी वो रिलैक्स हो जाती है। नाउ इंस्ट्रक्टर ने उन्हें धीरे धीरे और भी बाकी चीज़ें सिखाई और फाइनली अप्रैल में जाके, अक्टूबर से स्विमिंग ट्रेनिंग शुरू हुई थी, कह रहे अप्रैल में जाके इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप बढ़िया स्विम कर सकते हो, डुबकी भी मार सकते हो, पूरे स्विम की जो है कर सकते हो, पूरे के पूरे पूल को किसी भी कोने में चले जाओ, बैक स्ट्रोक, फ्लिप, कुछ भी आप मार सकते हो, यू आर फुली रेडी। इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे पूरा हो चुका था, वो डगलस को स्विमिंग सिखा चुका था। बट डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर का जॉब तो खत्म हो गया था बट मेरा नहीं हुआ था। मेरे दिमाग को अभी भी डर लगता था पानी के अंदर, तो कह रहे वो जो डाउट्स बचे थे मेरे अभी मुझे उन्हें भी खत्म करना था। तो उन्होंने क्या करा, वो अकेले बिना इंस्ट्रक्टर के वो स्विमिंग पूल के अंदर, कह रहे मैंने स्विमिंग करनी शुरू करी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। कभी कभी ऐसा होता था पानी का डर मेरे सामने आता था तो मैं अपने उस डर को कहता था ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हेज टू यू एंड स्विम अनदर लेक। अब क्या, उन्होंने अपने डर से बात करनी शुरू करी। ये चैप्टर को समझना अच्छी बात है तुम्हारे को, जब डर लगे तो डर से बात करो। कह रहे जैसे मैं पानी में अकेले होता था तो मुझे डर लगता था तो मैं डर को कहते था अच्छा मुझे डर आएगा और मैं वहाँ तक स्विमिंग करके चला जाता था, ठीक है। अब कह रहे अब जुलाई आ गया, ठीक है, अप्रैल में इनके तो स्विमर ने कह दिया था, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने, आप सही हो, बट कह रहे अब जुलाई आ गया। बट जुलाई तक जाके भी मैं पूरा श्योर नहीं था इतनी स्विमिंग करके कि मेरे मन में से डर निकल चुका है। तो मैंने क्या करा, जिस दिन मुझे मिली ऑफिस से छुट्टी, मैं गया लेक वेंटवर्थ पे। अब यहाँ वाली चीज़ें याद रखनी है, वो वाली करो या मत करो। कह रहे मैं गया लेक वेंटवर्थ पे जो थी न्यू हैम्पशायर के अंदर, वहाँ पे जाके मैंने डुबकी मारी और मैं 2 माइल अक्रॉस द लेक जो है मैंने स्विमिंग करी, यानी कि झील के अंदर 2 मील ये तैरते हुए गए। अभी जो है वो कह रहे मैंने बहुत सारे स्ट्रोक्स मारे, क्रॉल करा, ब्रेस्ट स्ट्रोक करी, साइड स्ट्रोक करी, बैक स्ट्रोक करी और अभी मेरा डर जो है नहीं आया। एक बार थोड़ा सा डर आया था मेरे को जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच में था और मैंने नीचे झील को पानी को देखा तो थोड़ा सा मुझे डर आया। तो तब भी मैंने उस डर को बोला वेल मिस्टर टेरर व्हाट कैन यू डू टू मी, ठीक है। तो इन्होंने अपने डर से बातें करनी शुरू कर दी, हाँ क्या बिगाड़ लेगा मेरा, कहाँ पे, झील के बीचों बीच में। उन्होंने अपने डर को ऐसे बोला। अब यहाँ लेक वेंटवर्थ के बाद भी कह रहे मेरे दिमाग में अभी भी थोड़े डाउट्स थे, अब भी इन्हें पक्का यकीन नहीं हुआ था कि आई एम रेडी और नॉट। तो कह रहे फाइनली अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं गया कॉर्नर मीडोज के अंदर, इनके इलाके की एक जगह है, वहाँ पे जो है मैं, वहाँ पे कौन सी जगह, वहाँ पे एक वार्म लेक है, पहले वेंटवर्थ लेक थी अब वार्म लेक है। कह रहे मैं वार्म लेक के पास गया, एक दिन मैंने वहाँ कैंपिंग करी, रात को मैंने वहाँ कैंपिंग करी, सुबह मैं उठा और जो है वहाँ पे लेक में मैंने डुबकी मारी और बहुत दूर तक लेक में मैं स्विम करता हुआ गया। और जैसे ही मैं लेक से बाहर आया तो वहाँ पे एक माउंटेन की पीक थी, यानी कि एक पहाड़ी थी, मैं उस पहाड़ी पे चढ़ा और मैं वहाँ जाके चिल्ला के जो है मैंने अपने आप को जो है, बहुत ही मुझे खुशी महसूस हुई कि फाइनली जो मेरा डर था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब की बार जब ये लास्ट में वार्म लेक में स्विमिंग कर रहे तो एक बार भी जो डर आ रहा था ना वो बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड फाइनली अब डगलस ने अपना जो डर था उसको बाय बाय कर दिया था तगड़ी मेहनत करके। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इनकी लाइफ के अंदर, वो कहते हैं इनका बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट था मेरे ऊपर। देखो पानी से डर लग रहा था तो क्या हुआ, पानी फिशिंग करने मत जाओ, कोई बात नहीं, मत घूमो, बोटिंग करने मत जाओ, पानी का ही तो डर है। बट ये इससे हमें ये मैसेज दे रहे थे और इनको अपनी लाइफ में ये था कि जो हमारे डर है ना वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
खींचते हैं, हमारे को पीछे खींचते हैं। तो इनको अपनी लाइफ में किसी भी टाइप का डर नहीं रखना था, तो इसलिए ये पानी के डर को बाहर निकालते हैं। सेकेंडली, इन्होंने इस इंसिडेंट से ये सीखा दैट ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, यानी कि जो डर है ना, डर से अगर हम डरना बंद कर देंगे तो हमारे सारे काम अपने आप बनने लग जाएंगे। जब भी हमको इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं तो मन में डर आ जाता है, यार ये गलत हो जाएगा। अगर उस डर से जो है हमने डरना बंद कर दिया तो एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, ये हमारी लाइफ में होगा। और ये जो कोटेशन थी, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, ये किसने कही थी? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कही थी। तो अब उन्हें समझ में आ जाता है इस कोटेशन का भी मीनिंग, और ये जो इनके साथ में हुआ था कि बचपन में ये मरते मरते बचे थे, नियर डेथ एक्सपीरियंस इन्होंने देखा था। तो कह रहे इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि डेथ में तो पीस होती है, जो डेथ का डर होता है ना, उसी में जो है हमें प्रॉब्लम महसूस होता है। क्योंकि याद है आपको, जब ये पूल में बेहोश हो रही थी तो इन्हें क्या लग रहा था? जैसे मम्मी की जो है पास जाके मैं सो गया हूँ। ही वॉज फीलिंग वेरी पीसफुल, बट बाद में डर लग रहा था कि भाई मैं डूब के मर जाऊँगा। तो वो ये समझते हैं कि एक डर है जो हमें बार बार पीछे खींचता है, तो अगर हम अपने मन के डर को बाहर निकाल देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फाइनली लेट्स एंड दिस चैप्टर। अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएंगे, साथ ही के साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी। बाकी चैप्टर्स के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक करो एंड गो एंड स्टार्ट स्टडिंग द अदर चैप्टर्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।